नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे कोलॉजी के, बल्कि 20 नहीं 19 ही करे थे, एक का प्रिंट नहीं आ पाया था फोटो में। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 से 50 तक डिस्कस करेंगे, 20 से लेकर 50 तक, और फिर हर दिन 20 to 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर स्टैटिन एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट। स्टैटिन का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? स्टैटिन मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द फॉर्म ऑफ प्लाग और वेसल्स में जमा हो जाती है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होने वाला है? हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। एक्सेसिव लो एलडीएल लेवल, ये तो ऑलरेडी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए तभी तो इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। ये लो बता रहा है, लो मतलब इसकी कम ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम। तो ये क्वेश्चन ये है, इसका आंसर नहीं है थर्ड, इसका आंसर है थर्ड वन, मायोपैथी। मायोपैथी एक डिसीज़ होती है, डिसीज़ विच affect the muscle movement in body। तो इसका साइड इफेक्ट, एडवर्स साइड इफेक्ट यही आएगा, मायोपैथी। रेनल डिसफंक्शन को कहते हैं रेनल डिस, जब हमारी किडनी अनेबल टू फिल्टर ब्लड, अनेबल टू क्लीन ब्लड, इस टाइम कहते हैं रेनल डिसफंक्शन। तो इसका आंसर हुआ सी, मायोपैथी। नेक्स्ट, the drug which produces the action similar to those seen in the stimulation of parasympathetic nervous system are referred to as। मतलब कि उस ड्रग के बारे में पूछ रहा है जो कि अपना जो एक्शन प्रोड्यूस करते हो सिमिलर होता है किसके? इसके, इस नर्वस सिस्टम के एक्शन से सिमिलर होता है। तो ये पढ़ लो पहले, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होती है। वो ड्रग होती है जो कि मॉडिफाई करती है, मॉडिफाई दी एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन में, बॉडी फंक्शन में, मसल मूवमेंट में और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, ये चारों रोल प्ले करता है एसिटाइल कोलिन, जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का एक्शन से, मतलब इसके इंट्रोड्यूस से ये एक्शन में आता है। और इसके एक्शन को रोकने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक, तो लाइटिक ड्रग। ये ड्रग वो होती हैं जो कि बीपी बढ़ाती हैं या बीपी मेंटेन करती है, और सिम्पैथोलाइटिक जो इसके एक्शन को रोकती है। उसका आंसर हुआ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। नेक्स्ट, द ड्रग विच ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिसेप्टर इन द इफेक्टर ऑर्गन सप्लाइड बाय कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ड्रग, वो ड्रग जो कि ब्लॉक कर रही है कोलिनर्जिक रिसेप्टर को। अब देख लीजिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर CEPTR दो तरह के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैरेनिक। कई जगह टर्म पूछ लेते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक और लाइटिक, इसको हमें पता होना चाहिए। ये रिसेप्टर, ये दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, इनका सेम फंक्शन जो होता है वो एसिटाइलकोलिन की वाला होता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, मसल मूवमेंट्स में, ब्रेन फंक्शनिंग में। तो वो ड्रग के बारे में पूछ रहा है जो कि ब्लॉक कर रही है, और ये ड्रग क्या कर रही है? ये तो स्टिमुलेट कर रही है, सारा काम करवा रही है। तो जो ये सारा काम करवा रही है उसे कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अभी ऊपर पढ़ा है इससे पहले क्वेश्चन में, माइमेटिक। और जो ड्रग इसके एक्शन को ब्लॉक करेगी उसे कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। ब्लॉक एक्शन कौन सी करेगी? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। तो 22 का आंसर हुआ बी, थर्ड वन। थोड़ा ऊपर उठा लेता है। बोल रहा डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल किससे एसोसिएट होता है? ये होता है एड्रेनलिन से, क्योंकि इसमें एड्रेनलिन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये इस फिनोमेना में एक चीज़ और होती है, डिप्रेशन हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर
और ये वो एजेंट होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे स्मॉल टिश्यूज़ की ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है। डेल्स ऑक्सीमीटर किससे एसोसिएट करता है, एड्रेनलिन से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अल्फा ब्लॉकर। देखो भाई 3 तरह की ड्रग होती हैं जो बीपी कंट्रोल करने में काम आती है, जो इसमें पूछा गया है फिलहाल। होती तो बहुत सारी है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज होती है, साइटोकिनेटिक एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं, काफ़ी होती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, अल्फा ब्लॉकर होते हैं, ये कैटेगरी में पढ़ना पड़ेगा आपको, पैराजोसिन, डोक्साजोसिन, फिनोक्सी बेंजामीन, ये होते हैं अल्फा ब्लॉकर। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर होते हैं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन भी। मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, और एक आता है अल्फा बीटा ब्लॉकर। ये ड्रग कौन सी होती है, कार्बिडोलोल, ये कार्डिवास के नाम से आती है मार्केट में, और लोबेटालोल, ये लोबेट के नाम से आती है सन फार्मा की। 3 तरह की ड्रग होती है। उसमें अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अल्फा ब्लॉकर। जो अल्फा ब्लॉकर होती है, तो पहली ड्रग है पैराजोसिन, इसका आंसर हुआ 24 का ए, पैराजोसिन। और अल्फा ब्लॉकर रोकते कैसे हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कैसे करते हैं, हाउ अल्फा ब्लॉकर मेंटेन और डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ये हमारी मसल्स के अंदर नॉन एपिनेफ्रिन को, तो समझ में नहीं आएगा, नॉन एपिनेफ्रिन को कैप्ट करके रखते हैं। और ये हमारा फिनोमेना किस में काम करता है, ब्लड वेसल को ओपन और रिलैक्स करने के लिए। तो उसका आंसर हुआ पैराजोसिन। नेक्स्ट, पीडीए मार रखे हैं, समझ लेना भाई खुद ही। द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द अबनॉर्मल सेल्स इज़ कैंसर। कैंसर में ही होती है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल्स की। कार्सिनोजेंस आर द एजेंट, कार्सिनोजेंस वो एजेंट होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं, कोज कैंसर। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें पढ़ना नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर ढूंढना होता है, ये तो दोनों वही थे। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस डिसीज एज सो द डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द होस्ट सेल। इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ ली। ये कैंसर में यूज़ होते हैं, कीमोथेरेपी इसका आंसर है। जो ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो इन्फेक्शन डिसीज मतलब कैंसर वाली डिसीज में देते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैंसर सेल को मारेंगे, डैमेज नहीं करेंगे होस्ट सेल को। रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, इसमें रेडिएशन के थ्रू, रेडियो थेरेपी, इसमें बाय रेडिएशन की कोशिश करता हूँ सही लिखने की, कैंसर सेल, और एक्स रेज यूज़ की जाती है। हाइड्रोथेरेपी भी एक तरह का, पर ये कैंसर में यूज़ नहीं होती, ये पेन रिलीवर इसमें की जाती है, पेन रिलीवर की तरह यूज़ की जाती है जब। और ये हाइड्रोथेरेपी के जो इक्विपमेंट है, पूल वगैरह में हाइड्रोथेरेपी दी जाती है, जिससे पेन रिलीव होने में हेल्प मिलती है। चलो जी नेक्स्ट, सल्फोनामाइड आर द सिमिलर इन द केमिकल स्ट्रक्चर विद। सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर किसके, पाबा के। आंसर इसका पाबा है, PABA, फुल फॉर्म है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, अमीनो बेंजोइक एसिड। अब ये क्या करता है, ये करता है इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, जो कि रिक्वायर होता है RNA एंड DNA के लिए। चलो इसमें कुछ समझ तो आ रहा है। सल्फोनामाइड कौन सी ड्रग होती है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है। एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है, और ये इसका स्ट्रक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, इनहिबिट करती है, ये इसका काम भी है, ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, और जो कि रिक्वायर होता है किसके लिए, DNA के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, पर ये उसी को इनहिबिट कर देती है, उसको आगे बनने नहीं देती। एक टर्म दी हुई है गाबा, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है, इसके बारे में हल्का सा जान लो। गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये अमीनो एसिड्स होता है एक, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करेगा मतलब हमारा जो ब्रेन तक फंक्शन जाएंगे वो प्रॉपर्ली नहीं जा पाएंगे। जब हमारे ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर
एक्टिविटी इन ब्रेन, और ये उसी को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि जब एक्टिविटी होगी वो किसके थ्रू होगी, न्यूरॉन के थ्रू होगी, और न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा तो ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, स्लो ब्रेन फंक्शन। डीएनए आरएनए तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, द एजेंट प्रोड्यूसेस बाय माइक्रोब्स, ऐसे एजेंट जो माइक्रोब से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैविंग द प्रॉपर्टी टू इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द हाई डाइल्यूशंस आर, मतलब कि प्रोड्यूस हो रहे माइक्रोब से, और माइक्रोब को ही मार रहे हैं, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की जो ग्रोथ होती है, जैसे एग्जांपल जब पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जब निकाला गया था वो फंगस, पेन कैपिटल लिखता हूँ तब समझ आएगा, नोटेटम, TATUM, पेनिसिलिन नोटेटम फंगस से निकाला गया था, और जो ग्रोथ कर रहा था, मतलब ये क्या करता है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया की, सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया की, तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन बोलता है भाई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन में से, मतलब इन चारों काम में से ऐसा एक काम है जो इंसुलिन नहीं करता। इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल इसलिए दिया जाता है कि ताकि ब्लड शुगर लेवल करता है। इंसुलिन डिक्रीज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ, ये नहीं करता, ये इंसुलिन डिक्रीज नहीं करेगा सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन में, ये काम इंसुलिन का नहीं है। डिपोजिशन हमारा जो मसल्स होती है लीवर ही फोर्स करता है ताकि एक्सेस ग्लाइकोजन वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाए। इंसुलिन इंक्रीजेज फैट, हाँ ये करता है, फैट का स्टोरेज करता है। डिक्रीज करेगा, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज थोड़ी ना बनाता है, ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हुआ बी। द फार्माकोलॉजिकल एजेंट विद व्हेन एडमिनिस्टर, मतलब जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रिवेंट कंसेप्शन एंड दस प्रिवेंट प्रेगनेंसी आर कॉन्ट्रासेप्टिव, ये वही आंसर था, इसमें क्वेश्चन पढ़ना और आंसर में टिक लगाना है। प्रेगनेंसी को कौन प्रिवेंट करेगा, कौन से एजेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन का रॉन्ग ऑप्शन का कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, कैसे दिया जा सकता है, रॉन्ग बताना है, ये तो सारे सही है, यही रॉन्ग है। ओरल रूट के थ्रू इंसुलिन नहीं देते। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बतानी है। ड्रग विद लार्ज थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज सेफर देन स्मॉलर थेरेप्यूटिक, यही आंसर ठीक है, क्यों, द ड्रग विद लार्जर थेरेप्यूटिक इज़ मोर टॉक्सिक, नहीं, जिसका लार्ज थेरेप्यूटिक इंडेक्स लार्ज होगा ज़्यादा सेफर ड्रग होगी, ड्रग इज़ सेफ, क्योंकि जब स्मॉल थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, स्मॉलर होता है, तो उसकी टॉक्सिक डोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। टॉक्सिक मतलब इस सिर्फ इतना याद कर लो, अगर लार्जर है तो ड्रग सेफ है, और अगर स्मॉलर है मतलब ये होता है ड्रग विद लार्ज थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज़ मोर टॉक्सिक, नहीं, मोर सेफर। स्मॉलर रहेगा तो वो टॉक्सिक रहेगा, लार्ज रहेगा तो वो सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज एसोसिएटेड विद, द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है हमेशा ओरल रूट के थ्रू होता है, इसमें पढ़ो और आंसर पे टिक लगाओ। हिपेरिन कैन बी गिवन बाय, हिपेरिन पेरेंटल ही दिया जाता है। एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, एंटी कोगुलेटिंग ING एजेंट होता है जो कि ब्लड के थिक नहीं बनने देता, मतलब थक के नहीं बनने देता, ब्लड को जमने नहीं देता, उसको हटा के रखता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन नीड्स एनर्जी, एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की नीड हो रही है। जब एनर्जी की नीड होती है, जैसे दो तरह के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैपिटल लिखता है आपको समझ आएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड नहीं होती, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं इस ट्रांसपोर्ट में। और एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं। जब लो से हाई की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी का यूज़ होता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP में एनर्जी यूज़ होगी। नीड्स एनर्जी बोल रहे हैं तो एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी। एंडोसाइटोसिस एक टर्म होती है, बहुत अच्छा बताया गया है, जो प्रोसेस हमारी सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे सेल डिवाइडेशन वाले प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल, तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सारी प्रक्रिया जो भी सेल के अंदर हो रही है उसको सबको एंडोसाइटोसिस कहेंगे। नेक्स्ट,
फाइंड द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन ही पूछ रहा सीधा। बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एट विच द अमाउंट टू विच अनचेंज ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट डोसेज फॉर्म एंड बिकम्स अवेलेबल टू द साइट ऑफ द एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ो। बायो अवेलेबिलिटी इज द पैसेज ऑफ अनचेंज फ्रॉम अ ड्रग इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यही ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग कभी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, ये चेंज होकर ही जाएगी। अनचेंज फॉर्म से एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे कई जगह माउथ में या स्टमक में ही यही हो जाता है, ये इसका चेंज जो एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो जो हमारी रेस्ट ऑफ ड्रग बचेगी वो अवेलेबल रहती है साइट ऑफ एक्शन के लिए, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, कुछ छोटा बड़ा करते रहो। क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल का टोटल इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग इंट्रोड्यूस टुगेदर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब ड्रग ए और ड्रग बी से उतना ही मिल रहा है जितना इन दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट है, तो इसका आंसर है एडिटिव इफेक्ट। क्योंकि सिनर्जिज्म में दोनों का मिला के हाई मिलता है, क्योंकि हमने नहीं सोचा होता, मतलब ये दोनों सोचा है तो मिलता ज़्यादा है। और एंटागोनिज्म में दोनों का मिला के अपोजिट मिल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया इसको सिंगल ही दे देते हैं। तो इसका आंसर है एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट, द अपोजिट एक्शन ऑफ टू ड्रग्स ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड द अपोजिट एक्शन। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर सिनर्जी में क्या होता है, दोनों ड्रग को देंगे तो एक हायर इफेक्ट आता है, और एंटागोनिज्म में क्या होता है, दोनों इफेक्ट को देंगे तो लो आता है। अपोजिट आएगा लो आएगा, तो बोल रहा है अपोजिट एक्शन ऑफ टू ड्रग ऑन द सेम सिस्टम। तो अपोजिट एक्शन के लिए एंटागोनिज्म होता है। एक टर्म बोली गई है डेफिनेशन में, ये पूछ लेता है ड्रग टॉलरेंस क्या होता है। ड्रग टॉलरेंस मतलब ये होता है जब हमें किसी मेडिसिन के यूज़ हो जाते हैं, यूज़ टू अ मेडिकेशन। अब या तो हम इसकी डोज हाई करें और या हम किसी और मेडिसिन पर मूव करें, मूव टू अदर ड्रग, ये होता है ड्रग टॉलरेंस। और ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जब डिपेंडेंसी हो जाती है मतलब हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जैसे सिगरेट की तलब होती है, सेम ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं है, लोगों को रहती है। ड्रग डिपेंडेंसी में ये होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर वो ड्रग हमें नहीं मिली तो हमारा प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। कई लोगों को स्लीपिंग पिल लेने की आदत है, नेचुरल स्लीप नहीं लेते, अगर वो टैबलेट नहीं मिली तो सो नहीं पाते, तो उनको ये एक तरह का माइंड सेट भी रहता है कि वो टैबलेट लेंगे तो ही नींद आएगी, तो वो कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या होता है। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक पहले ये इंट्रोड्यूस कराया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया देते हैं सीधा, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। ड्रीमिंग और डोजनिंग सेरेब्रल स्लीप थोड़ी ना देंगे, सीधा एनेस्थीसिया देते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, और उसके बाद सर्जरी करेंगे या कोई भी उनको कोई भी काम होगा वही करेंगे। नेक्स्ट, बड़ा कैसे होगा। नेक्स्ट बोला द ड्रग। भाई वीडियो लंबी है क्योंकि 30 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं और हर एक पॉइंट में जानना जरूरी, क्योंकि कौन सा तो पॉइंट कहाँ मिल जाए पता नहीं है, तो वीडियो को फास्ट करके देख लेना और इतनी चीज़ें आपको बताई जा रही है तो उसको सुन लेना। द ड्रग इंट्रोड्यूस prior to an anesthetic to decrease anxiety to obtain smoother induction or maintenance of इमरजेंसी फ्रॉम एनेस्थीसिया आर। वो ड्रग जो कि हमें एनेस्थीसिया पहले दी जाती है, हमें डायरेक्ट एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, उसको प्री एनेस्थेटिक ड्रग कहते हैं इसको, या एजेंट कहते हैं जो एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है। जैसे क्लोरप्रोमाजिन ड्रग होती है, ये प्री एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल ऐसे मान लो, जैसे हमने 9 दिन तक हम नवरात्रि के फास्ट रखते हैं, तो 9 दिन के बाद हम सीधा हैवी खाना नहीं खा सकते, हम लिक्विड से ब्रेड से हल्के हल्के धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो ये वाली स्टेज को प्री एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं जो कि मेन ड्रग से पहले दी जाती है। एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट, द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, ऐसे एजेंट विच रिलीव्स और सप्रेस द पेन सेंसेशन, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है। 10 साइको एक्टिव कंपाउंड विच इंड्यूस स्लीप, या स्लीप इंड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी होती है उनके पास, कैन कॉज एडिक्शन आर। नार्कोटिक वो ड्रग होती है जो कि स्लीप इंड्यूस करती है, तब सीवियर पेन होता है, कोई लड़का आता है पिट के आता है वो भी नार्कोटिक लेके सोता है, मतलब फिल्मों में तो ऐसे दिखाया जाता है। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट बाय इन, अब ये वर्ड देख लो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है कि अगर हम इसका किसी भी सब्सटेंस का यूज़ करेंगे तो वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, तो हेड इंजरी के अंदर मॉर्फिन का यूज़ नहीं करते। द एजेंट विच रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस करने का टेम्परेचर को कीवर्ड को कहते हैं एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट बोल रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स इनहिबिटर, इसको कहते हैं नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को कॉक्स कहते हैं। अब इसके अंदर नसेड की ड्रग कौन सी है? नसेड ड्रग जैसे एग्जांपल होते हैं ना, सैलिसाइक्लिक एसिड्स, एस्पिरिन, एराइल एसिटिक एसिड, जिसमें डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफेनेक आ जाते हैं। डाइक्लोफेनेक, फिर प्रोपायोनिक एसिड जिसमें आइबुप्रोफेन। आपको कैटेगरी याद करनी पड़ेगी तभी ऐसे ड्रग याद होंगी। दोबारा स्पेलिंग लिख देते हैं। एक कीटो करके आता ना, प्रोफिन करके एक टैबलेट आती है, नाम मुझे ढंग से क्लियर नहीं है पर आती है। एक आता है नेप्रोक्सिन माइग्रेन पेन में, ये टैबलेट भी आती है, इस कैटेगरी की ड्रग है आइबुप्रोफेन, नसेड की नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, तो इसका आंसर हुआ आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट, लास्ट 4-5 बज गए, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, हल्का सा बड़ा करते हैं, साइड में हो जाए। दीज आर द ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग, मतलब अगर नेचुरल स्लीप की तरह दिया जाता है, वो एजेंट कौन से होते हैं? जैसा भी हमने पढ़ा, नार्कोटिक भी स्लीप इंड्यूस करते हैं, नेप्रोलेक्टिक भी स्लीप इंड्यूस करता है, सेडेटिव सिर्फ एंजाइटी रिलीव करता है, एंजाइटी रिलीव होता है, हिप्नोटिक भी स्लीप इंड्यूस करता है। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? नार्कोटिक वो होती है, बताया ना, जब सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन में नार्कोटिक देते हैं। नेप्रोलेक्टिक कब देते हैं या क्यों देते हैं? नेप्रोलेप्टिक तब जब मतलब बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो डे नाइट स्लीप रहती है, सुबह शाम इंसान सोता रहता है, डे नाइट। तो इसमें पूछा गया एक वर्ड दे दिया नेचुरल स्लीप, मतलब रात में सो, अपना स्लीप लो, सुबह उठ जाओ, तो हिप्नोटिक वो ड्रग होती है क्योंकि इन दोनों से हट कर है, नेचुरल दिया हुआ है तभी इसका आंसर हिप्नोटिक है। आइडेंटिफाई अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, आइडेंटिफाई अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के लिए तो आपको सिर्फ इसकी कैटेगरी याद करनी पड़ेगी, और जो कि ज़रूरी है। बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं? बार्बिचुरेट्स हिप्नोटिक और सेडेटिव ड्रग्स जो होती हैं बार्बिचुरेट्स से होती है। बार्बिचुरेट्स क्या करता है? इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी ऑफ गाबा, अभी पीछे पड़ा है अमीनो एसिड्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोसेस को इनिबिट करता है और हमारे ब्रेन फंक्शन को स्लो करता है। स्लो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, ब्रेन फंक्शन को कम करता है। 3-4 तरह के होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, बस बोल के बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना अपना, क्योंकि इसमें इतना स्पेस है नहीं तो लिखा जाएगा, वैसे एंड राइटिंग बेकार है। शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आता है बार्बिटोन, मिथाइल फिनोबार्बिटोन। इंटरमीडिएट में आता है साइक्लोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में आता है फिनाइल बार्बिटोन, QUINAL, फिनाइल बार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थायोपेंटोन, सोडियम और मिथोहेक्सिटल, थायोपेंटोन। तो ये आंसर नंबर डी। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं हिप्सथीमिया इज़ अ टाइप ऑफ, वर्णन थोड़ा गलत हो रहा है पर इसका एक डिसीज़ होती है जो कि ब्रेन की डिसीज़ होती है। एक सेकंड, कई बंदे इसमें अर्धी में सोच के कार्डिक डिसऑर्डर लगा देंगे पर ये गलत है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। अब इस डिसीज़ के अंदर हमारी जो EEG मशीन है, मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो ब्रेन की फंक्शनिंग को देखते हैं, और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट के लिए देखते हैं, हार्ट और ब्रेन। अब ब्रेन के जो सिग्नल चलते हैं हाई एम्पलीट्यूड पे चलते हैं इस वाली डिसीज़ में, और इसको ट्रीट करने के लिए हार्मोन का यूज़ किया जाता है, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये डिसीज़ रिलेटेड होती है ब्रेन डिसऑर्डर से। नेक्स्ट बोल रहा है, लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट ग्रैंड एपिलेप्सी। ग्रैंड एपिलेप्सी क्या होती है? अनकॉन्शियसनेस,
और मसल मूवमेंट सही से नहीं होती। और ये फिनाइलटोनिस का आंसर है, जो कि हमारी फर्स्ट ही आंसर दे रखा है, जो कि हमारा एपिलेप्सी में काम होता है। तो ये रही आज की वीडियो। तो इसको सारे जो भी बताया गया उसको रिपीट कर लेना, देख लेना, सुन लेना, क्योंकि सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो कोई चीज़ कहीं से पूछ लेते हैं, इसलिए मैं सबको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबी हो गई, पर इसको आप फास्ट करके देख लेना, ज़्यादा ईजी रहेगा।